हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी का मैथ्स स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जो कि आपका सेमेस्टर 4 का मैथ्स है। तो जिसका हमने थर्ड सेक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा था। हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर आपने पढ़ा था लाप्लास। देखो, इसी 5th पर ही बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 5th चैप्टर नहीं होगा तो 6th चैप्टर नहीं हो सकता। 5th आपने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है जी। अब आप स्टडी करोगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है। और इनवर्स तभी हो सकता है जब आपको लाप्लास आता होगा। लाप्लास के जो आपने एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़े थे उनके लाप्लास आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करवाती हूँ। आपने पढ़ा था कि एफ टी कोई फंक्शन है, देन इट्स लाप्लास क्या होता है, 0 to इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। किसके इक्वल था? एफ ऑफ एस के। मतलब कि आपने जहाँ जहाँ एफ ऑफ टी था आपने उसका लाप्लास फाइंड आउट करा था और वो जो आंसर आया था वो एस में आया था। यही चीज़ करी। अब मुझे इन्वर्स निकालना है इसका, मतलब इधर चला जाएगा ये चीज़। अब आप इस बात को ध्यान से देखो। आपको पहले लाप्लास में फंक्शन जो था टी वेरिएबल में गिवन था, आपने उसको आंसर करके आपने लाप्लास ऑपरेट करके उसको एस में कन्वर्ट करा था। अब आपको ये चीज़ गिवन होगी, आपको इसको इसमें लेकर आना है। बहुत इजी है, ध्यान से समझो। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लाप्लास ऑफ 1 बताया था 1/s होता है, या लाप्लास ऑफ t की पावर n बताया था n फैक्टोरियल बाय में s की पावर n+1 होगा। अब आपको क्या गिवन होगा? आपको गिवन होगा फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/sn+1। ये गिवन है, तो क्या करोगे? आपको डायरेक्ट इसका लाप्लास माइंड में आना चाहिए। अगर इसका लाप्लास नहीं याद तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो इसका लाप्लास आपको पता है, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो इसका लाप्लास क्या आएगा? t की पावर n बाय में n फैक्टोरियल। इसका इन्वर्स क्या आएगा? सॉरी, 1/n+1 का t की पावर n। ये चीज़ करनी है आपको हर क्वेश्चन में। देखो, जैसे एक और देखते हैं। जैसे आपने लाप्लास ऑफ साइन 80 का पढ़ा था, एस ए बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये पढ़ा था। अब आपसे कोई पूछ ले लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये चीज़ याद होगी तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे? पहले साइन 80, ठीक है, इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ए बाय में एस स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले सकते हो। तो साइन 80 1 बाय में लाप्लास इनवर्स 1 बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। लो, अगर आपसे इनवर्स पूछा हो किसका, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या आंसर आएगा? 1/a साइन 80। तो अगर आपको इनवर्स पे जाना है तो आपको सारे लाप्लास के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो देखते हैं, आपकी बुक में डायरेक्ट गिवन है कि लाप्लास और उनके साथ साथ उनके इनवर्स। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। देखो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है। सपोज लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन द एफ ऑफ टी इज द कॉल्ड दी एफ ऑफ टी is called inverse Laplace transform of fs and we write this Laplace inverse of 1/s square। इनवर्स पूछा है t, इस t कैसे आया? क्योंकि आपको ना ये देखो 6-7 फॉर्मूले याद रखने हैं। आप देखो, आप स्क्वायर पे आपने ना जैसे पढ़े थे कि लाप्लास ऑफ tn कितना होता है, ये याद रखो, n फैक्टोरियल बाय में s की पावर n+1। बस ये माइंड में रखना है फॉर्मूला। अगर स्क्वायर है तो इनवर्स उधर जाएगा। इनवर्स निकालना है स्क्वायर का, एस स्क्वायर का, तो क्या होगा? t बाय में 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। क्वेश्चन से बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। जो जो क्वेश्चन करवाऊंगी मैं उसका साथ साथ आपको लाप्लास बताऊंगी, फिर उसका इनवर्स बताऊंगी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। सेम आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था लाप्लास ऑफ e की पावर -80 बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, ये किसके इक्वल होता था? s प्लस a के। अब आपको ये दे रखा है, आपसे पूछा हो लाप्लास इनवर्स ऑफ किसका? 1/s प्लस a का। इधर चला गया तो कितना आएगा? e की पावर -80। तो मतलब s+2 का कितना हो जाएगा? e की पावर -2t। ये देखो, क्लियर है। उसके बाद सेम इसी तरह 3/s स्क्वायर प्लस 9, मतलब a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब साइन 80 का है ये ट्रांसफॉर्म लाप्लास। ठीक है जी, यहाँ तक है।
Students should note that inverse transform is unique given by the Lorentz theorem and which is stated below without proof. तो जो इन्वर्स लाप्लास है वो यूनिक होता है हर एक फंक्शन का, जैसे आपने लाप्लास बताया था, इफ एफ टी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देन इन्वर्स लाप्लास ऑफ वही सेम इज यूनिक होगा। कुछ नहीं है ये चीज़। अब देखो जैसे लाप्लास ऑफ वन आपने पढ़ा था 1/s होता है, तो लाप्लास इन्वर्स 1/s का कितना होगा 1 होगा। जैसे आपने पढ़ा था लाप्लास ऑफ tn, t की पावर n का कितना था गामा ऑफ n+1 s की पावर n+1। अगर लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s की पावर n+1 पूछा हो तो क्या हो जाएगा t की पावर n गामा ऑफ n+1। तो ये चीज़ें करनी है आपने, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको गिवन हैं, इसमें से कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको सीधा अब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूले साथ साथ में क्लियर भी करवाऊंगी, अगर नहीं समझ आएंगे तो आप पूछ लेना। तो हम चलते हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका देखो किसका इन्वर्स निकालना है। आपको इन्वर्स निकालना है किसका 1/s की पावर 7/2, मतलब s की फॉर्म है। तो हमने याद है फॉर्मूला कि लाप्लास ऑफ t की पावर n कितना होता था गामा ऑफ n+1 बाय में s की पावर n+1, जो ये एप्लीकेबल हर एक रियल नंबर के लिए होता था, ठीक है जी। तो अब हम इसका करते हैं दिस, हमारे पास कितने हैं s/2 है, ठीक है। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बना देती हूँ, गामा -1 इन्वर्स निकालने का 1/s+n जो हमसे पूछा हुआ है, ये बन जाएगा t की पावर n बाय में गामा ऑफ n+1, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हमें दे रखा है s की पावर 7/2, 7/2 किसके इक्वल है n+1 के इक्वल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमें लाप्लास इन्वर्स किसका चाहिए, हमें चाहिए 1/s की पावर 5/2 + 1 का। यहाँ तक देखो कोई डाउट, देखो दोबारा से देखते हैं इस चीज़ को। हमें निकालना था लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s की पावर s/2 का। तो मैं सीधा जाऊंगी लाप्लास पर। लाप्लास का फॉर्मूला मुझे इसका याद है कि लाप्लास ऑफ t ऑफ n का कितना होता है गामा ऑफ n+1 बाय में s की पावर n+1 विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 0। तो पहले मैंने इसकी फॉर्म बनाई इन्वर्स की, तो इसका आंसर ये आएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसके नए फॉर्मूलेस मत याद रखना कि 1/a कैसे आता है, आपको डायरेक्ट लाप्लास याद होने चाहिए। 1 मिनट ज़्यादा जरूर लग जाएगा, लेकिन आप नए फॉर्मूलेस मत याद करना क्योंकि फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है, देखो t की पावर n 5/2 क्लियर है, गामा ऑफ कितना 5/2 + 1, ये आंसर आ गया। तो क्या आंसर आएगा t की 5/2 गामा 5/2, गामा ऑफ n का फॉर्मूला आपको पता है, ये कितना बन गया गामा ऑफ 7/2, गामा 7/2 मतलब गामा ऑफ n का फॉर्मूला आपको पता है कि गामा ऑफ आपका n+1 होता है n गामा n, ये रिजल्ट मैंने आपको बता रखा है। तो बस, तो ये कितना बन जाएगा t की 5/2, यहाँ से 5/2 इंटू गामा 5/2, ये करोगे। फिर इसको दोबारा ओपन कर सकते हो, 5/2 इंटू में 3/2 गामा 3/2, फिर इसको ओपन कर सकते हो 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, तो 5/2 इंटू इस फॉर्मूले से ओपन करा है, ठीक है, 5/2 3/2 1/2 और इसका आंसर √π होता है। तो क्या आंसर आया t की 5/2 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15 और नीचे कितना है √π और यहाँ कितना है डिवाइडेड बाय 8 ऊपर चला जाएगा अब आपके पास, तो कितना बन जाएगा आंसर 8 t की 5/2 बाय में 15 √π। आपकी बुक में आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आपकी बुक में क्या कर रखा है 5/2 को आप लिख सकते हो 2 + हाफ, मतलब t की स्क्वायर इंटू t की हाफ, ठीक है। तो 8 बाय में 15 √π, आपकी बुक में ये चीज़ कर रखी है 8/15 t स्क्वायर, इसको रूट को हमने इकट्ठा ले लिया, ये आपका आंसर आ जाए। देखो बहुत इजी है, जिसको लाप्लास आता है उसके लिए इन्वर्स बहुत इजी है, इसलिए लाप्लास को अच्छी तरह करना, तभी 6 चैप्टर आपका इजी से हो जाएगा। तो अब हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है आपके पास
फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s साइन इनवर्स साइन ऑफ 1/s। आपने साइन ऑफ 1/s का ऐसा कोई लाप्लास का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसकी एक्सपेंशन ओपन कर दी। साइन ऑफ 1/s की 1/s एज इट इज रखा ताकि इजी इसी मेथड से करना, इससे भी कर सकते हो जो साइन और कोस वाले आगे जिसकी आपको एक्सपेंशन पता है तो आप इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको इसका फॉर्मूला पता है क्योंकि आपने इस टाइप से साइन ऑफ 1/s की कोई लाप्लास का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि लाप्लास ऑफ साइन AT इक्वल टू a/s² प्लस a² होता है। मतलब अगर आपको ये पूछा होता लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस में a² विच बिकम्स इक्वल्स टू साइन AT बाय में 1/a, ये आप बता सकते थे, लेकिन आपसे पूछा हुआ है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s साइन ऑफ 1/s, तो इसके लिए आपको इसकी एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब इसकी एक्सपेंशन कैसे ओपन होती है, अब इसकी एक्सपेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s अंदर साइन ऑफ 1/s की एक्सपेंशन, साइन ऑफ x की एक्सपेंशन x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5/5 फैक्टोरियल, तो इस एक्सपेंशन को ओपन करा। देखो ये सेम अब आपका कौन से मेथड से हो जाएगा, पहले वाले से। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सिर्फ ये वाला कौन सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये लगाओगे लाप्लास ऑफ t की पावर n। देखो 2-3 बार क्वेश्चन करोगे आपको फॉर्मूलेस लाप्लास इनवर्स के भी खुद ही याद होने शुरू हो जाएंगे। लाप्लास ऑफ tn कितना होता था, n फैक्टोरियल s की पावर n+1, ये होता था, क्योंकि होल नंबर के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर रियल नंबर होता तो गामा वाला लगाना पड़ता। तो देखो अब आपको गिवन क्या है, अब आपको देखो ये फॉर्मूले हैं, आपको 1/s² निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है 1/s², इसका फॉर्मूला 1/s² है, 2 है तो t की एक कम पावर आती है तो कितना हो जाएगा, t आ जाएगा। देखो ये चीज़ है, अब हमें ये चीज़ हो जाएगी 1/s² t बाय में 1, s³ किसके इक्वल जाएगा, t की स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, s की 4 किसके इक्वल जाएगा, t की क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस। देखो अब आपको थोड़ा सा क्या अलग लगेगा, आपको इसको उन फॉर्मूलेस की फॉर्म बनानी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ। देखो क्या गिवन है आपको गिवन है 2s माइनस 5 बाय 4s² प्लस का 25। हाँ जी, अब आपके थर्ड एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है, इसका आपको इन्वर्स निकालना है, इसका निकालना है आपको इन्वर्स। तो क्या करो, सबसे पहले ना इसको अलग अलग कर लो, देखते हैं कोई फॉर्मूला क्या पता हो। 4s² प्लस में 25 माइनस 5 4s² 25 प्लस का 4s, इस माइनस को यहाँ ले लेते हैं, 4s 9/s² माइनस का 18 9/s²। देखते हैं कुछ अलग हो सकता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, हमने ना 4 फॉर्मूलेस पढ़े हैं कि जहाँ s² प्लस में कुछ इस टाइप का आता है या s² माइनस इस टाइप का आता है, तो हम इसको ना एक बार चारों के चारों फॉर्मूलेस को देखते हैं। हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि लाप्लास ऑफ साइन AT वो क्या होता था, a/s² प्लस में a²। हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ कोस AT वो होता था s/s² प्लस में a²। एक हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक AT वो होता था s/s² माइनस a²। एक हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT वो होता था a/s² माइनस a²। तो हम इस फॉर्मूलेस पर एप्लीकेबल देखते हैं कौन सा होता है। देखो ये चीज़ है, तो अब इसके साथ तो कुछ 4 आ गया, अब 4 तो नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4 से सारी तरफ डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं 4 से चारों तरफ डिवाइड। फिर देखो फिर ऊपर s है, और देखो हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को देखो मैं अलग अलग लिख के दिखाती हूँ सबको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड कर दो 4 से, 2/4 इंटू s² 25/4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये बाहर ले लो, इंटू में s² प्लस में 25 को 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब
इसका आपको इन्वर्स पता लग गया। देखो एस है मतलब कोस वाली टर्म आएगी, प्लस है मतलब कोस 80 आएगा, हाइपरबोलिक नहीं आएगा। तो ये किसके इक्वल 1/2, ये किसका होगा, इसका इन्वर्स, लाप्लास इन्वर्स किसका, एस बाय एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर मतलब 5/2 स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा 1/2 कोस कितना 5/2 टी। हो गया, एक आ गया। अब हम जाते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या है, दूसरा देखो आपका बहुत इजी से हो जाएगा, 5/4s² प्लस 25 है, सेम उसी तरह से, लेकिन इसके साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए एस वाले के साथ, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो सेम क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दो, तो 5/4, तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ आपका बनेगा s², इसको हम लिख सकते हैं 25/4। ठीक है, देखो अब एक चीज़ अभी ध्यान से भी एक और चीज़ दिखाती हूँ, 5/4s², इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5/2 का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ ही 5/2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, अब बीच में नीचे प्लस आया और ए आया ऊपर, मतलब साइन वाला आएगा और हाइपरबोलिक नहीं आएगा क्योंकि प्लस आया। तो इसको भी सेम ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/2 एक अलग से, ये 5/2 फॉर्मूले वाला, डिवाइडेड बाय s² प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका लाप्लास, किसका लाप्लास, 1/2 बाहर ले लोगे, 5/2 बाय में s² प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है इसका लाप्लास, इसका हो जाएगा 1/2 साइन 5/2 टी। हो गए दो। अब जाते हैं हम तीसरे पे। तीसरा देखो, अब माइनस है मतलब ये हाइपरबोलिक में जा रहा है, और ऊपर s है मतलब कोस हाइपरबोलिक आएगा। देखो तीसरा क्या है, 4s 9 माइनस s², 4 तो बाहर ले लो, अंदर s बाय में माइनस भी बाहर लो, क्योंकि s² माइनस में 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, लाप्लास इन्वर्स किसका, s बाय s² माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब s है तो 4 कोस हाइपरबोलिक 3t, इसका भी आ गया। अब इसका करते हैं 18 का। ठीक है जी, अब 18 का कैसे करेंगे, 18 बाय में s² माइनस 9 मतलब कॉफिशिएंट है मतलब साइन आएगा, तो 18 कॉमन ही ले लो, नीचे तो 1 ऊपर तो हमें 1 नहीं चाहिए होता है, तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं -1 बाय -18 कॉन्स्टेंट बाहर, तो ये माइनस 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 इसका और इसका माइनस बाहर, प्लस 1 बाय s² माइनस 3², तो इसका डायरेक्ट से क्या आ जाएगा साइन 3t, साइन हाइपरबोलिक 3t, क्योंकि माइनस है ऊपर कांस्टेंट है तो साइन हाइपरबोलिक 3t। सॉरी, हम यहाँ पर इसको a भी तो लिखते हैं ना, a बाय साइन हाइपरबोलिक 3t, तो इसको लिख देंगे 6 इंटू में 3। ठीक है, तो 3 आपका फॉर्मूलेज में यूज हो जाएगा। देखो ये रहा आपका आंसर, वही सेम चीज कर रखी है जो मैंने आपको एक एक स्टेप में बताई, ये पहला, ठीक है, पहले इसमें अलग अलग करा, तो अब मैं आप इस फॉर्मूले से भी, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। देखो दोनों सबसे सेम निकलेगा, मैंने आपको निकाल के दिखाया पहले का 1/2 कोस 5/2 2t, मैंने आपको हर एक स्टेप में बताया अलग अलग करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। आप ऐसे ही कर सकते हो, आपकी बुक में जैसे दे रखे है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है जी, देखो सेम आंसर मैं आपको मिलवाती हूँ, 1/2 कोस हाइपरबोलिक 5/2t, कोस 5/2t, सॉरी देखो 1/2 कोस 5/2t। अगला है 1/2 साइन 5/2t, बीच में माइनस है, ये लो। ठीक है जी, अगला है 4 कोस हाइपरबोलिक 3t, ये रहा जी। अगला है माइनस माइनस प्लस होकर 6 साइन हाइपरबोलिक 3t, ये रहा जी। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करोगे ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। क्लियर है। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे, देखो हमें इसका फॉर्मूलाज नहीं पता, क्योंकि अब बीच में नीचे प्रोडक्ट रूल में आ गया, तो पहले हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ऐसा कोई लाप्लास भी नहीं पढ़ा। देखो थोड़ा चैप्टर अलग है लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस चैप्टर को 1-2 बार कर लोगे तो बहुत ईजी से हो जाएगा आपका। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस 1/2s 1 + 2s दिस। तो आपको देखो पार्शियल फ्रैक्शन करने आते हैं, +2 में आप सीख चुके हो, ये आपको पता, अगर कोई स्क्वायर में हो तो a/1 प्लस में b/ उसकी स्क्वायर वाला फैक्टर, यहाँ तक। सॉरी पहले, हाँ ठीक है, इन्होंने ऐसे ले लिया, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते थे, a/s+2 प्लस b/s+2 का स्क्वायर प्लस c/s-1 प्लस d/s-1 का स्क्वायर, उस टाइप से ले सकते हो। देखो ये करना आपको आता है, आपको +2 में सिखा रखा है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो।
मल्टीप्लाई करते हो, इस टाइप की इसको फॉर्म बनाते हो, फिर क्या करते हो, आपको ABCD की वैल्यू निकालनी होती है। देखो अब इसके तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है ना, जैसे ही ABCD की वैल्यू निकली आपका आंसर आ गया, आपको इसके इन्वर्स पता है डायरेक्ट ही, सिर्फ इसको ये चीज़ें सोल्व करनी है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। अगर एक दो बार इन्वर्स अपने हाथ से लैप्लेस लिखकर उसके इन्वर्स लिख लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ से देखो ABCD की वैल्यू निकाल दी, ये तो आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन बन गया डायरेक्टली, A की 0 आई, B की 0 आई, मतलब ये भी फैक्टर 0, B भी 0, सिर्फ ये दो फैक्टर बनाए, इसके आपको इन्वर्स पता होना चाहिए। 1/s+2 का क्यूब, s+2 का स्क्वायर, 1/s+2 का स्क्वायर, एक फैक्टर ये बचा और एक फैक्टर ये बचा, ठीक है। और आप इसका लाप्लास पढ़ चुके हो किसका, अगर तो s+2 का स्क्वायर आता है, +2 है, मतलब देखो अब ये वाला कौन सा है, ये वाला मैं आपको बताती हूँ। आपने इसके लिए कौन से फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, देखो जब भी साथ में t आ जाता है, जब भी साथ में क्या आता है, अब देखो ये सोल्व करके आपका ये बन गया, क्वेश्चन हो गया, सिर्फ आपको इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है और इसका इन्वर्स निकालना है। तो क्या होता है जब भी साथ में, देखो अगर तो ये सीधा ये होता, कैसे देखो बताती हूँ, अगर तो इसका लाप्लास होता, लाप्लास किसका, e की पावर AT का, तब तो इसका लाप्लास होता 1/s+s-, ठीक है जी। अगर लाप्लास ऑफ e की -AT होता तो इसका होता 1/s+a, लेकिन साथ में आ गया t, t जैसे ही आ जाता है, सॉरी जैसे स्क्वायर आ जाती है, जैसे ही क्या आ जाती है, स्क्वायर आ जाती है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। उसके साथ आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होता, हमने इसका डेरिवेटिव करना होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। जैसे एक t आता है तो -1 d/ds इंटू लाप्लास ऑफ किसका, EAT का करते हो, इसका आंसर क्या आता था, -1 d/ds किसका, 1/s+a का। यही काम आप कर चुके हो, क्लियर है बात। तो अब क्या है, लाप्लास ऑफ EAT जब भी -AT इंटू t आ जाए तो इसका जब सोल्व करते हो तो आंसर ये निकलता है। ऐसा क्यों निकलता है, इसका मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ। एक माइनस इसकी वजह से है, जैसे मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है जी। एक माइनस s ऑफ -AT, एक माइनस आपका इसकी वजह से है और एक माइनस आपका जब डेरिवेटिव करोगे तब आओगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही आ जाता है, ठीक है। हमें ये चीज़ गिवन है, हमें ये चीज़ निकालनी है, तो हमें गिवन है 1/s+2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका इन्वर्स कितना आ जाएगा फिर आपके पास, e की पावर -2t इंटू में कितना t, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और जब ये पूछा हो 1/s-1 का होल स्क्वायर, इसका क्या इन्वर्स आ जाएगा, इसमें e की पावर अब माइनस है तो यहाँ प्लस जाएगा, e की t जाएगा सिर्फ, और इंटू में t, ये आंसर आ जाएगा। देखो यही चीज़ इसमें कर रखी है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, जहाँ भी डाउट आए लेक्चर में कभी भी आप इस चीज़ को पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो आज के लिए 4 एग्जाम्पल बहुत है, तो नेक्स्ट इसके जो हमारे 4 एग्जाम्पल ही बचते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इसमें कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना। थैंक यू।